बात करते हैं, अमेरिका ने 25% से बढ़ाकर टैरिफ 50% किया है। इसका पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा, खास तौर से किन सेक्टर्स पर कितना, ये समझते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। ट्रंप की जो टैरिफ की मार है अब वो यहाँ पे ज़्यादा पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पूरे ही ग्लोबल सेक्टर में काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं वो जताए जा रहे हैं। देखिए, यूएस ने पहले ही 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद अनाउंसमेंट आया कि 25% का और हो गया है, यानी कि टोटल 50% का जो टैरिफ है वो लगा दिया गया है, जो कि फेज मैनर में इंप्लीमेंट होगा। एक तो 7 अगस्त यानी कि आज, और एक होगा 27 अगस्त से। इसके साथ अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए, एक्सपोर्ट्स में करीब करीब हमें 50 से 55 बिलियन डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं आपके स्क्रीन पे एक टेबल को प्रेजेंट करती हूँ, जहाँ पे आपको सेक्टर वाइज समझ में आएगा कि किस सेक्टर में कितना हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कारपेट सेक्टर में, तो यहाँ पे यूएस में एक्सपोर्ट्स जो है वो करीब करीब 59% का है। और अगर हम टोटल टैरिफ की बात करें तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये टोटल पेएबल टैरिफ है, और जो ये वाला कॉलम है ये है यूएस का शेयर इंडिया के एक्सपोर्ट में, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। टेक्सटाइल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो है करीबन 48% का, और जो टोटल टैरिफ अब हो गया है इस सेक्टर में वो 59% का है। इसी तरीके से फर्नीचर में, डायमंड्स में, और साथ ही साथ जो अपैरल्स हैं, यहाँ पे भी जो एक्सपोर्ट का शेयर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो टोटल टैरिफ हो गया है आप देख रहे हैं कि 50% से ऊपर तक ये चला गया है, यानी कि जो ये रेशियो है काफ़ी बड़ा इस टाइम पे नज़र आ रहा है। ऐसे ही टेबल वापस से आपके सामने आएगा। श्रिम्प, अपैरल, वूवन क्लोथ्स में भी जो टैरिफ है वो 60% पे पहुंच गया है। मशीनरी, स्टील और ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी जो टैरिफ है उनका जो आंकड़ा है इस टाइम पे वो 50% से ऊपर का आ गया है। इस टाइम पे कंसर्न्स ये जताए जा रहे हैं कि जितने भी ये टैरिफ लगाए गए हैं उसको जो एमएसएमई सेक्टर है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके चलते हो सकता है कि हमें मैसिव ले ऑफ इन सेक्टर्स में देखने को मिले। और जो मेजर सेक्टर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं वो है अपैरल्स, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स और फुटवेयर, जहाँ पे हमें ले ऑफ का एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल रही है कि सरकार को जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, या तो उनको बायलैटरल नेगोशिएशन करनी होगी जिसकी वजह से एक टैरिफ रिलीफ मिले एक्सपोर्ट्स के अंदर, या फिर एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी जाए। इसके बाद सिटी ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, जिसके चलते वियतनाम और साथ ही साथ जो बांग्लादेश है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गेन है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, और जिससे इंडिया की जो ग्लोबल एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें एक बड़ा डैमेज आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ले ऑफ का जो कंसर्न है एमएसएमई सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन। चलिए एक काम करते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हालांकि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बहुत क्लियर था कि वो रेफरेंस किसके लिए था। सुनते हैं जो उन्होंने किसानों के संदर्भ में जो समझौता ना करने की बात कही, एक बार उस बाइट को वापस सुनते हैं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ओके, चलिए, तो आज भारत तैयार है, और ये इवेंचुअली शायद एक स्टैंड ऑफ जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैरिफ्स को लेकर या उस डील को लेकर हो। मीनवाइल एक